दोस्तों आप जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का यूज़ करते हैं, अब उसका इस्तेमाल कर पाएँगे, लेकिन जो लिमिट है वो बहुत ही कम कर दी गई है। यानी कि जो बैंकिंग लिमिट है, बैंक मान लीजिए अब अगर आपका एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें पेमेंट्स बैंक है, तो उसमें लिमिट जो है 25,000 या 50,000 या 1 लाख तक की आपको बैंक परमिशन देता है। लेकिन अब उसे आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे और भी कम कर दी गया है पेमेंट्स ऐप को देखते हुए। यानी कि जो सिक्योरिटी रीज़न है, सिक्योरिटी के कारण ये जो कम कर दिया गया है, क्योंकि देखिए और ये लागू होने जा रहा है मार्च से, मार्च जो 2023 है। आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन 30 तारीख को ये लागू हो जाएगा सभी ऐप्स के लिए, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक सॉरी पेमेंट्स जो यूपीआई पेमेंट्स ऐप है उनके ऊपर। जो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, अमेज़न पे है, अदर्स जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उन पे सिर्फ आप 30% का ही पेमेंट कर पाओगे। यानी कि आप जो 1 लाख का पेमेंट करते थे एक दिन में, वो 1 लाख तक का नहीं कर पाओगे, उसमें पेमेंट आपकी काफ़ी कम कर दी गई है। लेकिन अगर आप 30,000 से मान लीजिए अगर आप 1 लाख का पेमेंट करते हैं कोई भी बैंक से, आपको परमिशन अगर बैंक से है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर यूज़ करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन बैंकों का यूज़ करते हैं, तो आपको 1 लाख तक का परमिशन जो है, उस 1 लाख को आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे की मदद से जो भेज रहे थे या सेंड कर रहे थे मनी को, अब सिर्फ आप उसमें 30,000 तक का ही कर पाएँगे। अगर उससे ज़्यादा करना है तो आपको भीम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना होगा, जो एनपीसीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशंस है, उसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी बैंक है, योनो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, या अगर योनो बैंकिंग का आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर नेट बैंकिंग है तो उसका यूज़ करके आप मनी सेंड कर पाओगे। लेकिन अगर आप यूपीआई के ज़रिए सेंड करना चाहो, ये आपको परमिशन सिर्फ 30% तक का ही अप्रूवल मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहो तो आपको नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग की मदद लेनी पड़ेगी और डेबिट कार्ड का। और देखिए अगर आपको बैंक से परमिशंस इससे ज़्यादा का चाहिए, आपको रिक्वेस्ट करना होगा, उसके कुछ चार्जेस होंगे, लेकिन अभी तक कितना चार्ज होगा नहीं होगा वो अभी तक नहीं अनाउंस किया गया है। जैसे उसका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि इतना जो है इसका चार्ज लिया जाएगा, अभी तक यूपीआई चार्ज के ऊपर कोई भी नहीं आया है नोटिस। हाँ, लेकिन यूपीआई चार्जेस को लेकर बात की जा रही है, हो सकता है आपको दिसंबर तक में देखने को मिल जाए कि यूपीआई पे भी कुछ परसेंट का चार्ज लिया जाएगा। जिस तरह अभी तो फिलहाल यूपीआई जो है एक फ्री पेमेंट गेट में है, यानी कि किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। व्हाट्सएप पेमेंट करिए या गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी करिए। और इंडिया के सबसे पॉपुलर यूज़ करने वाले 2022 में सबसे टॉप नंबर पर रहे हैं फ़ोनपे। फ़ोनपे इंडिया के ऐसे फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि आधार बेस्ड यूपीआई भी जल्द ही लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया गया है, सिर्फ उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। अगर आधार बेस्ड यूपीआई चलाता है फ़ोनपे पे, ये काफ़ी अच्छी अपडेट होगी। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई भी सवाल हो कमेंट में। थैंक यू।